हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश के जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने रिलीज़ किया था उसके अंदर कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं और उनमें से जो पैसेज नंबर 4 है, अनसीन पैसेज का पैसेज नंबर 4, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स मैंने लिखे हैं। आपको पैसेज में से ढूंढ करके लिखने होते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और या फिर जिनके स्कूल में टीचर अवेलेबल नहीं है, तो उनकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके अंदर आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपकी नज़र में तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर जो है वो ज़रूर करें। तो पैसेज नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट बुक। यानी कि जो बुक्स के बारे में ये पैसेज दिया हुआ है, तो क्वालिटी क्या होती है ग्रेट बुक, यानी जो महान किताब होती हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। उसकी जो एक क्वालिटी है वो ये है, द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट बुक इज़ दैट वी वॉन्ट टू रीड इट अगेन एंड अगेन। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि हम उस बुक को बार बार पढ़ना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रेट बुक इज़ अ यंग पर्सन लाइकली टू हैव एट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ दैट बुक। यानी कि ऐसी कौन सी बुक जो होती है वो ग्रेट होती हैं और किस टाइप का जो मटेरियल उसके अंदर होना चाहिए ताकि जो यंग पर्सन है वो उसको फर्स्ट रीडिंग में ही समझ पाए, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर है, अ ग्रेट बुक इज़ नॉट एप्ट टू बी, एप्ट यानी अप्रोप्रिएट, टू बी कॉम्प्रीहेंडेड बाय अ यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे। यानी कि कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो एक बार में पढ़ने से ही समझ आ जाए यंग पर्सनस को। और वो जनरली क्या करते हैं, सुपरफिशियल वे में, सुपरफिशियल यानी कि डीपली नहीं पढ़ते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी बुक को पढ़ता है तो वो सिर्फ उसको सुपरफिशियली पढ़ता है, यानी कि सरफेशियल नॉलेज जो है वो लेने की कोशिश करता है, या वो ही उसे मिलता है। जब हम किसी बुक को डीपली तभी एनालाइज कर पाते हैं जब हम उसे क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच केस इज़ द जजमेंट अबाउट अ बुक बियॉन्ड डाउट। यानी कि किस केस के अंदर जो बुक के बारे में जजमेंट है कि वो बुक अच्छी है या बुरी है, वो क्या है, बिना डाउट के क्या है, आप उस बुक को क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो। तो देयर इज़ नो डाउट पॉसिबल विद रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, है ना, कोई डाउट ही नहीं है। और जजमेंट डिपेंड करता है जनरेशंस पे, यानी कि कोई बुक यंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कुछ ओल्ड एज पीपल को पसंद आती है, कुछ बुक्स जो हैं वो बच्चों को पसंद आती है। तो ये टेस्ट जो है वो वेरी करता है जनरेशन टू जनरेशन। हाँ जी, हुज वर्क डिड कार्ले फाइंड डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट, है ना। ये आपको ऐसे के अंदर दिया हुआ है आपके पैसेज में। उन्होंने जो ब्राउनिंग है, जो ये एक रॉबर्ट ब्राउनिंग, शायद ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही बात कर रहे हैं, वो एक पोइट भी हैं, राइटर भी हैं। तो यानी कि ये जो कार्ली हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा किसकी, काम को समझने के लिए, ब्राउनिंग को। अप्रिशिएट मीन्स होता है तारीफ़ करना, प्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वुड अ पुअर मैन्स लाइब्रेरी कंटेन। एक गरीब व्यक्ति की लाइब्रेरी में कौन सी चीज़ें होंगी। तो अ पुअर मैन्स लाइब्रेरी वुड कंटेन द बुक्स विच हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि आउटडेटेड जो बुक्स होगी या बहुत पुरानी बुक्स होगी वही एक पुअर मैन की लाइब्रेरी में रखी हुई होगी। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ पर्सन ऑफ 40 फील व्हेन ही री रीड्स सम गुड बुक्स। यानी कि जो 40 साल का व्यक्ति है वो उसे कैसा फील होगा जब वो दोबारा से फिर से कोई बुक को पढ़ेगा। तो व्हेन अ पर्सन ऑफ 40 री रीड्स सम गुड बुक्स ही फील्स वंडरिंग व्हाई ही नेवर सॉ हाउ ब्यूटीफुल दे वर बिफोर। यानी कि जब वो दोबारा री रीड करता है उस बुक को तो उसे ये एहसास होगा कि पहले जब उसने ये बुक पढ़ी थी तब उसे ये चीज़ें समझ में क्यों नहीं आई थी। ठीक है, वो आश्चर्यचकित होगा अपनी इस बात पर। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये हैं आपको पैसेज के अंदर से जो हैं वर्ड्स ढूंढने होते हैं। तो पहला है, नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो क्या करते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। तो इसका मीनिंग है इनफेलिबल, यानी अचूक, यानी जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं हो, इनफेलिबल। नेक्स्ट है, नॉट स्टडिंग और थिंकिंग समथिंग डीप और कंप्लीट वे। यानी कि किसी चीज़ को डीप नहीं पढ़ना या पूरे तरीके से नहीं उसके बारे में अध्ययन करना, उसे कहते हैं सुपरफिशियल, यानी कि सतही नॉलेज, है ना। सुपरफिशियल नॉलेज होता है आजकल सब
सब लोगों को सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना आना चाहिए, है ना। डीप फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में लोग जानना कम पसंद करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड समथिंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को कम्प्लीटली समझ लेना, उसका होता है कॉम्प्रीहेंड यानी समझ। अब नेक्स्ट पैसेज है आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। इसके अंदर पहला पैसेज है आपको दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। लाइफ के बारे में ये ऐसे हैं, तो जीवन का एसेंस क्या है, तो टाइम है, टाइम इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वर्क लूजेज इट्स यूटिलिटी, यानी किस टाइप का कार्य जो है वो अपनी उपयोगिता खो देता है। द वर्क विच इज़ कम्प्लीटेड बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड लूजेज इट्स यूटिलिटी, यानी ऐसा कार्य जो अपने टाइम लिमिट के बाद किया जाए। मान लीजिए आज मुझे कुछ आपसे काम करने की ज़रूरत है, मुझे किसी काम की ज़रूरत है, आपको मैंने कहा और आपने वो नहीं किया, आप परसों या तरसों उस काम को कर रहे हो, तो वो अपनी उपयोगिता क्या है, खो देता है। ज़रूरत मुझे आज थी, बाद में उस काम का हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नीडेड फॉर केयरफुल टाइम मैनेजमेंट। केयरफुल यानी कि केयरफुल टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या ज़रूरत होती है, तो केयरफुल प्लानिंग ऑफ टाइम एंड सिंसियर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान इज़ नीडेड फॉर केयरफुल टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए टाइम की, और उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। सिर्फ प्लानिंग बना लेने से ही जो है वो काम नहीं होता है भाई, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए प्लान का, है ना। जो भी आपने प्लान बनाया है उसको क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, है ना, तभी हम अपना टाइम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन्स द डोर ऑफ सक्सेस ऑफ देयर लाइफ, यानी कैसे लोग होते हैं जिनको सफलता मिलती हैं, तो ये हैं द पीपल हु नो हाउ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ एवरी मोमेंट ओपन्स द डोर्स ऑफ सक्सेस, यानी ऐसे लोग जिनको पता हो कि जीवन का प्रत्येक क्षण कितना कीमती है और वो उस क्षण का क्या करते हैं, भरपूर उपयोग लेते हैं, वही लोग जो हैं जीवन में क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, राइट द अपोजिट राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मीन्स होती है बाउंड्रीज, यानी क्या क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, का किस हद तक एक हदें निश्चित करना, है ना। तो उसका पैसेज में मीनिंग क्या है, सिमिलर मीनिंग है बाउंड्रीज, ठीक है, हदें तय करना। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट ऑफ वेस्ट। वेस्ट वर्ड जो है उसका अपोजिट क्या है, वेस्ट मीन्स होता है खराब, यूटिलाइज मीन्स होता है कि आप उसका क्या कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो। वेस्ट मीन्स तो कचरा ही होता है, ठीक है। और यूज़ भी हो सकता है इसका ना, वेस्ट मटेरियल का यूटिलाइज करना भी होता है, यूज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका पैसेज नंबर 2। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द थर्ड मैजिकल मंत्र डिस्कवर्ड बाय इंडियन वुमेन। ये वुमेंस डे के ऊपर पैसेज है, तो थर्ड पूछा, 3 बताए हैं इन्होंने, तो आपसे सिर्फ थर्ड पूछा है, तो यही है, एनर्जी इज ए स्ट्रेचेबल कंसेप्ट। ये क्या है, इट इज़ द थर्ड मैजिकल मंत्र डिस्कवर्ड बाय इंडियन वुमेन। नेक्स्ट है नेम द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मिलन एंड पेरिस आर द प्लेसेस नोन एज द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वुमेंस डे इन इंडिया, तो वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th March एवरी ईयर। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ फैशन वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग 80s। 80 के दशक में जो है किस टाइप का फैशन होता था, तो सलवार कमीज वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द 80s। प्रेवलेंट मीन्स होता है फैशन में था, ट्रेंड में था, ठीक है, विद्यमान था। नेक्स्ट, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेल गुड्स टू अनदर कंट्री। दूसरे देश में क्या करना, गुड्स मीन्स होता है सामान, अपने सामान को बेचना, क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वही है। राइट द अपोजिट ऑफ एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली बैड फ्रॉम द पैसेज। एक्सट्रीमली बैड मतलब बेहद बुरा, तो ये इसका है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स होता है आपका शानदार। तो ये थे क्वेश्चंस, हमने पैसेज के कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर, और इसकी PDF जो है मैं बना करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इनविटेशन या नोटिस के जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।